चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति कुमार पारस पर लगातार हमलावर हैं। बैक टू बैक उनकी पार्टी हमला बोल रही है। आज एक बार फिर चिराग पासवान की पार्टी के सांसद राजेश वर्मा ने चाचा की पार्टी पर बड़ा हमला बोला। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कल चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया चाचा को लेकर और कह दिया कि वो एनडीए का हिस्सा ही नहीं है। कब वो हिस्सा थे? न उन्हें लोकसभा चुनाव में पूछा गया और न ही विधानसभा चुनाव में उन्हें पूछा जा रहा है। ये बात कह दिया चिराग पासवान ने और साथ ही साथ कह दिया कि ऐसी स्थिति में चाचा एनडीए का हिस्सा है ही नहीं। चिराग पासवान की बातों से तो यही लगा, लेकिन इसके बाद अब जो है उधर दूसरी तरफ से भी पलटवार हुआ, चाचा की पार्टी की तरफ से। और चाचा की पार्टी की तरफ से हुंकार भरी गई कि 28 तारीख को, जिस दिन रामविलास पासवान की जयंती है, उस मौके पर शहर बन्नी में वो अपनी ताकत दिखाएंगे दुनिया को, बिहार को और एनडीए को खास करके, कि कितनी ताकत है। तो चाचा ने हुंकार भरी तो इधर फिर से पलटवार हुआ। और जिस तरह से चिराग पासवान ने बयान दिया कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं है और उनकी पार्टी यानी चाचा की पार्टी की तरफ से कह दिया गया कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में फिर से पलटवार किया है चिराग पासवान की पार्टी के सांसद खगड़िया के राजेश वर्मा ने कि, और कहा है कि आखिर यही होता है जब कोई अगर व्यक्तिगत हित के बारे में सोचता है, पार्टी और समाज और राज्य के बारे में नहीं सोचता है, तो यही हाल होता है। क्या कुछ कह रहे हैं राजेश वर्मा, सुन लीजिए आप। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में नहीं है, क्या आप लोग प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? नहीं, तो इसमें प्रेशर पॉलिटिक्स से क्या बता, वास्तविकता जो है उसी से रूबरू कराया गया। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर एनडीए घटक दल की बैठक हुई थी, वहाँ पर नज़र आए थे क्या लोकसभा चुनाव में नज़र आए थे क्या? तो जब नज़र आ ही नहीं रहे हैं तो फिर उसको कैसे एनडीए घटक दल का हम लोग हिस्सा बताएं? तो हमारे नेता ने क्या गलत कहा उसमें? जो वास्तविकता है उसी से रूबरू कराया। कल दोनों राज्यों का रिजल्ट आने वाला है, कैसे देख रहे हैं? बस दोनों राज्यों में एनडीए की बहुमत की सरकार बनने वाली है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और बिहार उपचुनाव की जो 4 सीटें हैं उसमें 100% एनडीए के फेवर में वो सीटें भी रहेंगी और कल परिणाम सामने होगा। एनडीए फिर से मजबूत होगी और उसके साथ ही बिहार विधानसभा की तैयारी और बिहार विधानसभा के लिए एनडीए का एक साथ होकर सभी विधानसभाओं में बैठकों का दौर शुरू होगा। लेकिन लालू यादव कह रहे हैं कि भाजपा का दोनों राज्यों से सफाया होने वाला है, 4 सीट पर हम लोग जीतेंगे। नहीं, ठीक है, वो अभिभावक हैं, उनका अपना एक बड़ा राजनीतिक अनुभव है। उनको लगता है कि इस विषय पर बहुत बात विचार से बेहतर है कि 24 घंटे का हम लोग इंतज़ार कर लें, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। पारस कह रहे हैं कि एनडीए में हटेंगे, एनडीए से 243 सीट। मुझे लगता है कि इस विषय पर बात करने का तभी औचित्य है जब कोई व्यक्ति बिहार या बिहारियों के विषय में सोचे। जो व्यक्तिगत हित के लिए पार्टी तोड़ने का जिन्होंने प्रयास किया, तो उस विषय पर क्या टीका टिप्पणी करे। और यही स्थिति है, जब आप व्यक्तिगत हित सोचते हैं तो अंतोगत्वा स्थिति यही होती है जो आज वहाँ पर उनकी स्थिति है। चुनाव में असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत असर पड़ पाएगा, क्योंकि जहाँ पर उनके ही पार्टी में अब लोग बहुत बचे नहीं हैं, जो बचे भी हैं वो सभी जितने लोग हैं कमोबेश वो सभी संपर्क में। एक सवाल और है, संपर्क में वो सभी पार्टी वहाँ से आना चाहते हैं और हम लोग सबको यही बात कहते हैं, यदि बिहार के हित को ध्यान में रखकर आप लोग चाहते हैं तो बिल्कुल हम लोग सबका स्वागत करते हैं। एक सवाल और है, पशुपति पारस के पुत्र हैं, उनको लेकर भी कहा जा रहा है कि अब 25 के विधानसभा चुनाव में वो भी उतरेंगे और चिराग पासवान से बदला लेंगे। नहीं, ठीक है, राजनीतिक में सबको अधिकार है चुनाव लड़े। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि चुनाव लड़ना चाहिए, बाकी जनता निर्णय लेती है। बदला किस बात का? हमारे नेता तो लोकसभा पहुंच चुके हैं, किस बात का बदला लेंगे? और बदला की भावना से राजनीति नहीं हो सकती है। राजनीति बदलाव और विकास के मुद्दे के साथ की जाती है, बदले के भाव से नहीं की जाती है। अमेरिका में गौतम अडानी के ऊपर तो सुन लिया आपने कि राजेश वर्मा क्या कुछ कह रहे हैं। राजेश वर्मा ने बड़ा हमला बोला। कल चिराग पासवान ने जो बयान दिया कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं है, तो राजेश वर्मा ने उस बयान का बचाव किया और कहा कि इसमें गलत ही क्या है, हमारे पार्टी के नेता बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि जो आदमी अपने व्यक्तिगत हित, व्यक्तिगत स्वार्थ की सोचेगा, उसका यही हश्र होगा। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।
धन्यवाद।